Hello my dear students and welcome back to my channel, and today we will start with the next part of the chapter, that is meiosis. ये माइटोसिस से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसे थोड़ा इजी वे में समझेंगे, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसे क्लियर आउट करेंगे। तो मैं ये होप कर रही हूँ कि आप इससे पहले वाला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, माइटोसिस के बारे में जान के आए हो, सेल डिवीजन के बारे में जान के आए हो कि सेल डिवीजन में दो स्टेजेस होते हैं, दैट इज कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये दोनों स्टेजेस फॉलो करने के लिए हमारे पास दो सेल डिवीजन है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आपने अगर इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कि मियोसिस जो होता है ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, रिप्रोडक्टिव सेल। कहाँ? रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं उन सेल में सिर्फ और सिर्फ मियोसिस होता है। और जितने भी बाकी के सेल्स है, जितने भी बॉडी के डिफरेंट सेल्स है, सोमैटिक सेल है, सब में माइटोसिस फॉलो की जाती है। सो मियोसिस इज ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव सेल। अब ये रिप्रोडक्टिव सेल कौन से है? दैट इज टू रिप्रोडक्टिव सेल। और हम बोल सकते हैं कि मियोसिस जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। गैमेट्स क्या? एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट, जैसे कि आपके मम्मी पापा। सो एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। मेल के पास स्पर्म होता है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, एंड फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती है, या फिर आप उसे ओवम बोलो या फिर oocyte। स्पर्म जो होता है उसकी प्लॉइडी एन होता है। एन का मतलब क्या? यहां पे जान लो कि एन का मतलब होता है हैप्लॉइड एंड 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। इसका मतलब है कि एन जो नॉर्मल सेल में जितने क्रोमोसोम है उसका आधा नंबर हैप्लॉइड में होता है, और नॉर्मल सेल तो ये 2n डिप्लॉइड। सीधा जितने पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम के नंबर है अगर वो है तो डिप्लॉइड, उसका आधा है तो हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कौन से है? स्पर्म और एग हैप्लॉइड है, और स्पर्म ने एक इसको दिया, एग ने एक इसको दिया, दैट इज देयर बेबी, देयर प्रोजेनी, जो आगे के बच्चे होने वाले उन्हें। तो ये प्रोजेनी को दिया उनके आगे की जनरेशन को, तो ये बन गया 2n। एन एन 2n बना। तो ये प्रोजेनी क्या है? डिप्लॉइड इन नेचर। ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड। इन दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए, इन दोनों स्पर्म और एग दोनों को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? दैट इज मियोसिस। हमें मियोसिस की जरूरत पड़ती है। तो आप वहां पे लिखो कि इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। मियोसिस प्रोड्यूसेस गैमेट्स। मियोसिस टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल कौन से? स्पर्म एंड ओवम। बस इतना चीज याद है। अब आगे बढ़ते हुए माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है वो जानेंगे। माइटोसिस क्या है? बहुत सिंपल सा, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि ये हमारा सेल है। अगर ये सेल है, इसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हमेशा क्रोमोसोम क्या दो सेट आए। अब इसमें एक ब्लैक है और एक ब्लू है, ठीक है। मैंने बोला था कि हमेशा सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम क्या करते हैं? अपना बढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? सिस्टर क्रोमाटिड्स में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया। तो वो सिस्टर क्रोमाटिड्स बनाए, एक ये और एक ये, ओके। अब क्या हुआ? इनके सेपरेशन के बाद जब भी माइटोसिस यहां पे हुआ, क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद ब्लैक वाले ने इसको ये दिया, ब्लू वाले ने भी इसको ये दिया, फिर एक इसको जाएगा, एक इसको जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लैक के पास दो सिस्टर क्रोमाटिड्स है, मैंने बताया था इसको हम सिस्टर क्रोमाटिड्स बोलते हैं। अब सिस्टर क्रोमाटिड्स का सेपरेशन करेंगे हम माइटोसिस के बाद, तो एक और ये दो, एक ये एक सेल को देगा, एक ये दूसरे डॉटर सेल को देगा। ये क्या है? पेरेंट सेल। ये क्या है? डॉटर सेल। जो लास्ट में हमें मिलती है उसे डॉटर सेल बोलते हैं, जो सेल डिवीजन के बाद मिलता है, डॉटर सेल। तो एक क्रोमोसोम, एक सिस्टर क्रोमाटिड, उसने किसको दिया? एक सेल को, एक डॉटर सेल को, और दूसरा वाला दूसरी डॉटर सेल को। वैसे ही ब्लू वाले ने भी किया, हमने इन्हें स्प्लिट कर दिया, सेपरेट कर दिया। बहुत सारे प्रोसेस के बाद कौन से स्टेजेस थे? पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, याद होगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमें माइटोसिस में, बट एक चीज है
कि इनका पेरेंट सेल क्या था, डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, इनके जो बच्चे हुए, जो डॉटर सेल हुए, वो भी डिप्लॉयड। मतलब कि प्लॉइडी तो खत्म ही नहीं हो रही, आधा तो कहीं भी नहीं हो रहा है, वही चीजें सेम सेम जा रही है। जैसा पेरेंट था, पेरेंट कैसा ऐसा दिख रहा है, तो बच्चे भी उसके वैसे ही दिख रहे हैं, एकदम इक्वेशनल। ये 2n तो ये भी 2n, ये भी 2n, एकदम इक्वेट हो गया। कुछ आधी हुई चीजें, कोई n हुआ यहाँ पे नहीं हुआ। दीज आर ओनली डिप्लॉयड, तो ये डिप्लॉयड ही रह गए, और इसलिए हम इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। आप समझा इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? इक्वल एकदम, इधर 2n तो लास्ट में जो बच्चे रहेंगे, जो भी डॉटर सेल रहेंगे, वो भी 2n। बट ये केस यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अलग होता है। तो यहाँ पे देखो, मियोसिस मैंने आप लोगों को बोला कि कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाई इज इट कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि मियोसिस एक नहीं होता, मियोसिस दो होते हैं, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दो बार। माइटोसिस कैसा, इसका पढ़ना एकदम क्लियर है, ये एक बार हुआ हो गया, हमको पता है कहाँ होगा, सोमैटिक सेल में होगा, इसमें क्या क्या होने वाला है ये पता चल गया। बट मियोसिस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। पहली बात तो मियोसिस दो पार्ट में डिवाइडेड, दैट इज मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो ये दिख रहा है, ये सेल है, ओके, इसने अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट किया, ये दो सिस्टर क्रोमाटिड्स आ गए, ओके, ये दिख रहा है। फिर क्या होगा, इसमें मियोसिस 1 होगा। क्या होगा? मियोसिस 1। मियोसिस 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, मतलब इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये दोनों, एक ब्लैक इसको, एक ब्लू इसको, ठीक है, ऐसा करके, तो ये सेपरेशन होगा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन। अब यहाँ पे मियोसिस 1 खत्म, ये 2n था, एक इसको दिया तो n, एक इसको दिया तो n, ठीक है, ये आधा आधा हो गया ना, n n, तो ये हैप्लॉइड हो गए, ये हैप्लॉइड हो गए, ये क्या थे? डिप्लॉइड, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आधा हो गया इधर। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो होता है ना, कुछ टर्म्स, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर इन दोनों का डिवीजन करना है तो हमें चाहिए मियोसिस 1, बट अगर मुझे इसका डिवीजन करना है सिर्फ, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे दो दो है तो इसे सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। इसका डिवीजन करना है तो हमें करना पड़ेगा मियोसिस 2, समझा? यहाँ मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड का डिवीजन होता है, मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग सेल में जाते, एक यहां आया, एक वहां गया, इसको डिवाइड किया, एक यहां आया, एक यहां, इसको डिवाइड किया, एक यहां, एक यहां। अब देखो, ये 2n था, एक इसको दिया, एक इसको दिया, nn हो गया। बट अब इसने एक इसको दिया, एक इसको दिया, इसने एक इसको दिया, एक इसको, ये क्या थे? n n n n, सबके सब n n ही रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट सेल को देखो और उनके बच्चों को देखो, यहाँ पे पेरेंट सेल को देखो और उनके बच्चों को देखो, ये दोनों सिमिलर है, एकदम सेम। ये दोनों अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे जितने क्रोमोसोम थे उसके आधे हो गए इधर, दैट इज वाई ये आधा हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, रिडक्शनल डिविजन, समझा? यही मेजर डिफरेंस है बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो समझा, माइटोसिस में सारा प्लॉइडी जो होगा पेरेंट के साथ बच्चों का मिलेगा, मियोसिस में ऐसा नहीं, मियोसिस में प्लॉइडी जो पेरेंट की होगी उसकी आधी हो जाएगी। तो कोई भी अगर सिंपल सा अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी आया कि इतने क्रोमोसोम है, समझो 46 क्रोमोसोम है, ओके, तो मैंने बोला कि उधर मैंने मियोसिस करवाया, तो उसके डॉटर सेल कैसे होंगे, वहां पे कितने क्रोमोसोम आएंगे? आप सीधा उसका आधा करोगे, बोलोगे 23, क्योंकि वहां पे मियोसिस हो रही है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि 46 क्रोमोसोम है, उसमें मैंने माइटोसिस करा, तो आंसर में बोलोगे कि डॉटर सेल भी 46 में रहेंगे, समझा? एकदम से इसमें आधा, रिडक्शनल इक्वेशनल, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाला अच्छे से समझ लिया है कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब
ये पार्ट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी इजी लगने वाला है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट इजी। अब घबराना मत, क्योंकि मियोसिस में 2 पार्ट होता है, ये तो आपको पता है, बट यहाँ पे 5 चीजें आप बहुत ज्यादा नहीं सीखने वाले। दैट इज, यहाँ पे ये तो पता चल गया कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस, बट प्रोफेज में 5 अलग अलग फेजेस होते हैं, ये आपको पता है। तो ये थोड़ा एस्टॉनिशिंग है आप लोगों के लिए, ये थोड़ा आपको हार्ट अटैक दे सकता है, तो थोड़ा सा दिल को संभाल के बैठिए और इसे आप अभी अच्छे से पढ़ने वाले हो और सारी चीजें धीरे धीरे करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ जाएगी। तो देखो, मियोसिस 1 एंड मियोसिस, ओके, हमें पता है कि हमेशा सेल डिवीजन में, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस, 2 चीज होता ही है, दैट इज कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो ये चीजें तो होने वाली है। तो कार्योकाइनेसिस में अपने पास 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके लिए ट्रिक क्या थी? पी मैट। क्या था? पी मैट, प्रो, मेटा, एना, टेलो, फेज। ओके, तो ये मियोसिस 1 भी हो रही है, मियोसिस 2 भी हो रही है, तो दोनों में ही 2 बार, दैट इज कार्योकाइनेसिस इसमें भी होगा, कार्योकाइनेसिस इसमें भी होगा, साइटोकाइनेसिस इसमें भी होगा, साइटोकाइनेसिस इसमें भी होगा, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड। ओके, इतनी चीजें याद रखो। तो कार्योकाइनेसिस में 4, दैट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, एंड देन साइटोकाइनेसिस 1, और इसके बाद भी साइटोकाइनेसिस 2। अब यहाँ पे जो नई चीज है, ये तो समझा, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड थे, बट ये नई चीज जो है कि प्रोफेज के अंदर, ये नहीं कि प्रोफेज 2 के भी अंदर वही चीज होने वाली है, नहीं, प्रोफेज हमेशा वही सिंपल सा होता है जैसे माइटोसिस में, बट मियोसिस का पहला वाला जो पार्ट है ना, मियोसिस 1, उसमें प्रोफेज के अंदर 5 अलग फेज है, सब फेजेस, दैट इज लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, पचाइटिन, जो भी आपको बोलने का है, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डाइकेनेसिस। समझा? तो इसको याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, याद कैसे करें? दैट इज, इसके दो अक्षर पहले के उठा लो, दैट इज लेजी पड़ी दीदी। आपकी जो दीदी है वो लेजी पड़ी हुई है, तो लिखा है लेजी पड़ी थी, दैट इज ले फॉर लैक्टोटिन, जी फॉर जाइगोटिन, पड़ी दैट इज पैकिटिन एंड डिप्लोटिन, दैट दी से डायगोनेसिस। तो ये 5 फेज अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रहनी चाहिए, इसलिए ये ट्रिक है। और ये सारी चीजें एक साथ लिखो, ये मत भूलना कि प्रोफेज 1 में ही सिर्फ ऐसा अलग है, वही थोड़ा सा एबनॉर्मल है और सब नॉर्मल है, ये भी, इसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला, इतना सारी चीजें। ओके, स्टार्ट राइट, इसको अच्छे से लिखो, एकदम सुंदर राइटिंग में लिखना, क्योंकि आगे जाके यही काम आने वाला है। टेक अ स्क्रीन। सो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है अभी तक का लेक्चर। अब लेक्चर का सबसे मेन पॉइंट आने वाला है, दैट इज हम मियोसिस के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो अगर मैं पहले से बता दूं तो एक खुशखबरी, भले ही पैकेटिन और मियोसिस 2 ऐड हुए, बट एक आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है कि जो माइटोसिस अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा तो उसे मियोसिस 2 पढ़ने की जरूरत, क्योंकि मियोसिस 2 माइटोसिस के एकदम से, जैसा जैसा माइटोसिस में हुआ वैसा ही सेम मियोसिस 2 में भी हुआ। तो हम यहाँ पे मियोसिस 1 को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट मियोसिस 2 को नहीं पढ़ने वाले, उसको सिर्फ ओवरव्यू टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि मियोसिस 2 में वही सारी चीजें रिपीट होने वाली है जो माइटोसिस में हो रही। डिड यू गॉट इट? कौन कौन सिमिलर है एकदम? माइटोसिस एंड मियोसिस 2। कौन से? मियोसिस 2 और माइटोसिस, तो ये एक प्लस पॉइंट। बट मियोसिस 1 को पढ़ने के लिए अपने को टाइम लगेगा,
दैट इज मियोसिस 1 में एड ऑन हुई है प्रोफेज में 5 फेज, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायगोनेसिस। ओके, लेजी दीदी मतलब लेजी पड़ी दीदी, ओके यही चीज है। अब देखो लेप्टोटीन, मैंने बताया था कि जब भी सेल में जो क्रोमाटिन फाइबर है वो कंडेंस होता है। कंडेंस क्यों होता है? क्योंकि उसे क्रोमोसोम बना। तो ये जो क्रोमाटिन फाइबर है, ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है, वो क्या बनाएगी? क्रोमोसोम। ओके, ये क्रोमोसोम बनाएगी, 2 क्रोमोसोम बनाए उसने। अब यहाँ पे ये जो ऊपर में दिख रहा है आपको, ये वाला ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का, वो अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे और वो दोनों अपोजिट साइड पे आएंगे। कहाँ आएंगे? अपोजिट साइड। एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हुआ, ये डुप्लीकेट किए, 1 से 2 बने, 2 बनने के बाद एक इधर आया, एक इधर आया। ओके, और क्या हुआ? ये पूरा कंडेंस हो गया, क्रोमाटिन फाइबर जो ऐसा धागे जैसा था वो कंडेंस हुआ और ये ऐसा बना, ये दोनों क्रोमोसोम आ गए। तो यही चीज लेप्टोटीन में हुई। कहाँ हुई? लेप्टोटीन में। तो लेप्टोटीन में क्या हुआ? क्रोमाटिन नेटवर्क कंडेंस, सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड मूव टू अपोजिट साइड। क्या हुआ? 2 चीज, क्रोमाटिन नेटवर्क डुप्लीकेट हुई और सेंट्रियोल जो थे वो डुप्लीकेट हुए और दोनों अपोजिट साइड पे आए। बस उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? सारी चीजें सेम है। बस हो क्या रहा है? ये जो दोनों है, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पैर में आए, पास आए। थोड़े दूर थे, यहाँ पे थोड़े दूर थे, अब यहाँ पे थोड़े पास आए। पास आए तो इनका क्या हुआ? पैरिंग हुआ। ऐसे पैरिंग होती है, देखो ऐसे, इसके बीच में ऐसा, इसको हम बोलते हैं पैरिंग। और ये पैरिंग को हम बोलते हैं साइनोप्सिस। इस पैरिंग को हम बोलेंगे साइनेप्सिस। बस इतनी चीजें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में आया कि साइनेप्सिस कहाँ होता है तो आपको बोलना है प्रोफेज मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में, जाइगोट फेज में क्या होता है? साइनेप्सिस 1, दैट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम कम क्लोजर। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो थे वो पास में है। ठीक है, ये क्या हुआ? इनकी पेयरिंग हुई, इनकी पेयरिंग को ही हम बोलेंगे साइनेप्सिस। क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। तो यहाँ पे एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज पास आए, इनकी पेयरिंग हुई, साइनेप्सिस। बस इसके बाद पैकाइटिन, ये सबसे ज्यादा 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 इन्फिनिट ज्यादा में इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस समय सबसे मेन चीज हो रही। अब यहाँ पे तो ये चीज थी, यहाँ क्या हुआ? डुप्लीकेट हुआ, सिस्टर क्रोमाटिड्स बने। अब ये देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्टर क्रोमाटिड क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसने अपने आप को बढ़ाया, डुप्लीकेट किया। ये दोनों जो है, ये और ये है सिस्टर क्रोमाटिड। क्या है? सिस्टर क्रोमाटिड। और एक और मैं ये जो बनाऊंगी, इसके ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड, बट इन दोनों को मिला के हम सिस्टर क्रोमाटिड नहीं बोलेंगे, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, या बोलोगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। इसका ब्लैक, इसका ब्लू, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। ये ब्लैक ब्लैक सिस्टर, ब्लैक ब्लू नॉन सिस्टर। समझा? ये समझा? अलग अलग सिस्टर नहीं है, ये दोनों एक साथ है तो होमोलोगस क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमाटिड बोला तो मेरा मतलब है ये, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड बोला तो एक ब्लैक एक ब्लू। इतना चीज समझो, ठीक है। अब यहां ध्यान, यहाँ पे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या हुआ? इधर से इधर चेंज क्या हो रहा है? यहां से यहां चेंज ये हो रहा है कि ये दोनों क्रोमोसोम ने अपने आप को डुप्लीकेट, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए दोनों। सिस्टर क्रोमाटिड्स एक का भी आया, दूसरे का भी सिस्टर क्रोमाटिड आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? दोनों पास आए और इन्होंने क्या किया? एक सिस्टर क्रोमाटिड इसका, ब्लू वाले का, एक सिस्टर क्रोमाटिड ब्लैक वाले का। किसका? एक सिस्टर क्रोमाटिड ब्लैक वाले का, एक सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड क्या? ये दोनों में से ये जो है, तो एक ब्लैक का पैर ले लो और एक ब्लू का पैर ले लो। ये दोनों पास आए और इन दोनों में होगी क्रॉसिंग ओवर। क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर। दोनों क्रॉसिंग ओवर, एक पे एक क्रॉस हो जाएंगे।
तो इसी को हम बोलेंगे, ये जब पास आते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना, ऐसा ध्यान से देखोगे तो ऐसे दोनों पैर हुए हैं, ये जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना है उसको हम बोलते हैं काइज्मा। चाइज्मा बोलो, काइज्मा बोलो, कुछ भी बोल सकते। तो ये है काइज्मा। अब देखो, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो विजिबल हो गए, अब तक नहीं दिख रहे थे, अब दिख रहे। फिर क्रॉसिंग ओवर इन दोनों का होगा। नॉन सिस्टर कहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, अगर आपको आया कि ट्रू और फॉल्स, तो उसमें अगर एक सेंटेंस दिया कि इन पैकाइटिन स्टेज देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमाटिड, तो वो फॉल्स होगा, क्योंकि सिस्टर क्रोमाटिड का क्रॉस ओवर नहीं होता, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड का होता है। ब्लैक और ब्लू में हुआ, दैट इज अलग अलग क्रोमोसोम के जो आर्म्स है उसमें होने वाला है, उनके उनके सिस्टर क्रोमाटिड, जो एक दूसरे की बहन नहीं, समझा? सेम सेम कलर वाले सिस्टर क्रोमाटिड, अलग अलग कलर वाले नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। तो ये क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है। दिस लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये तो हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसके कुछ जीन्स इसमें चले गए और इसके इधर, तो रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये हुआ, उसके बाद ऐसा बने, दैट इज ऐसा, एक पैर में ये कलर आ जाएगा, दैट इज ब्लू, और जो ब्लू वाला था उसमें आ जाएगा थोड़ा सा ब्लैक, समझा? ये दिख रहा है इधर वैसा। तो यहाँ पे तीन चीजें हुई हैं, एकदम गौर से सुनना। सिस्टर क्रोमाटिड विजिबल हो गए, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हुआ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में, क्रॉसिंग ओवर। देन दिस लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, ब्लू वाले ने ब्लैक वाले का कुछ ले लिया और ब्लैक वाले ने ब्लू वाले का कुछ ले लिया, बस इतनी चीजें हुई, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। आगे डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट रिबलिंग, मतलब ये जो पास आए थे ना, इन्होंने अपना काम कर लिया, इन्होंने अपनी अपनी एक्सचेंज कर ली, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, इसके बाद दोनों ने काम कर लिया, दोनों थोड़े दूर जाने लगे, रेपल करने लगे, तो दोनों दूर जाने लगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये दोनों डिसअपियर होने लगे, जो इसकी मेम्ब्रेन है और ये जो छोटा सा डॉट है, दैट इज न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये धीरे धीरे करके गायब होने लगेंगे। फिर जो स्टेज है लास्ट पैगाइटिन का, सॉरी प्रोफेस, दैट इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या है, क्रोमोसोम कंडेंस। अब देखो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, कुछ कुछ उबड़ खाबड़ हो गया, तो अब थोड़ा सा तो उसको फिर से करना पड़ेगा ना, तो उन्हें फिर से कंडेंस किया गया, जो भी कुछ कुछ कंडेंसिंग बाकी रहेगी उसे फिर से कंडेंस हो, क्रोमोसोम कंडेंसेशन फर्दर। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरे गायब हो गए, दिख रही है क्या इधर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वो पूरे गायब हो गए। बस इतनी सी चीज थी पूरे प्रोफेज 1 में, यही चीज थोड़ा हार्ड पड़ती है, बट अपने को सबसे ज्यादा ध्यान पैकाइटिन पे देना है। कहाँ देना है, पैकाइटिन। ये 3 स्टेप पैकाइटिन के हैं, तो फिर से याद रखो कि काइज्मा किधर होता है, पैकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर का होता है पैकाइटिन में, समझा? सिनॉप्सिस कहाँ होता है, जाइगोटिन। बस ये चीजें याद रखनी है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने घर पे अच्छे से 2 पेन लेके बनाना, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से जो प्रोफेस 1 था, मियोसिस 1 का समझ गया होगा, उसके हर एक पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, मेटाफेज। मेटाफेज 1 में क्या होगा, हमें पता है मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन होती है सेल में, इक्वेटोरियल लाइन जो इमेजिनरी होती है, जो मिडिल में लाइन होती है, वहां पे जो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, जो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो क्रोमोसोम थे, ये दोनों इस लाइन पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों सेंट्रियोल्स, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना, स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर इन्होंने बनाया और इनके सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर क्या, जो बीच का पार्ट होता है ना क्रोमोसोम का, वहां पे अटैच कर, बस, ठीक है। ये अपना स्पिंडल फाइबर फेंका एकदम और यहाँ जाके दोनों के अटैच हो गए, ओके। तो यही चीजें हो रही है मेटाफेज में, दैट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम
अरेंजेस ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन पे होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर आर फुल्ली डेवलप, स्पिंडल फाइबर फुल्ली डेवलप हो गए। अब क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम आर पुल्ड अवे, जो स्पिंडल फाइबर उन्होंने ऐसा फेंका, किसने, सेंट्रियोल ने, उसने खींचा फिर अपनी तरफ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, दोनों यहाँ थे, दोनों के ऊपर यहाँ और यहाँ रस्सियां जुड़ी, दैट इज स्पिंडल फाइबर, और उसको क्या किया, पीछे खींच लिया। तो क्या हुआ, इन दोनों को पुल किया गया एकदम अपोजिट साइड पे, किसने पुल किया, स्पिंडल फाइबर ने, और स्पिंडल फाइबर किसके पास है, सेंट्रियोल। सो होमोलॉगस क्रोमोसोम आर पुल्ड अवे, कैरिड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स बाय स्पिंडल फाइबर। ओके, अब क्या होगा, टेलोफेज जो हम माइटोसिस में करते थे, वहां पे हम डीकंडेंसेशन करते थे, मतलब ये क्रोमोसोम है जैसे कि गुच्छे के फॉर्म में, उसको फिर से डीकंडेंस करके धागे की फॉर्म में, दैट इज क्रोमाटिन फाइबर के फॉर्म में बनाते। बट यहाँ पे मियोसिस में हमेशा वैसा नहीं, मियोसिस में अलग होगा, दैट इज यहाँ पे क्या हुआ, ये और ये अलग हो गए। अब हमें पता है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ये तो न्यूक्लियस है, ये जो दिख रहा है आपको ये न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन नहीं है अभी इसकी, ना न्यूक्लियोलस है वो डॉट। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों रीअपियर हो जाएंगे। तो जो डिसअपियर हो गए थे कहाँ, डायकाइनेसिस फेज में जो डिसअपियर हो गए थे पूरे, वो यहाँ पे टेलोफेज 1 में रीअपियर हो जाएंगे, और हमें दो क्या मिलेंगे, न्यूक्लियस, क्या मिलेंगे, दो न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइंड न्यूक्लियस में देंगे, समझा। कार्योकाइनेसिस के लास्ट तक जाते जाते हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था दो न्यूक्लियस, ठीक है, हमें दो सेल नहीं बनाना था। कार्योकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, ठीक है, ये अलग न्यूक्लियस, ये अलग न्यूक्लियस, सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, दोनों आ जाते हैं। टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, दोनों डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब डॉटर न्यूक्लियाई आपके पास आ चुके, अब क्या होगा, मतलब हमारा कार्योकाइनेसिस 1, मियोसिस 1 का कार्योकाइनेसिस 1 खत्म, लास्ट में हमें क्या करना है, साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस डिवीजन हो ही गया है, तो हमें बस साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन करने के लिए क्या क्रिएट होता है, एनिमल सेल में नॉच, प्लांट सेल में प्लेट। याद रखो, एनिमल सेल को डिवाइड करने के लिए, उसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए दो ऐसे खांचे बनते हैं, दैट इज नॉच बनती है, ऐसे ऐसे करके फिर अलग, समझा। तो ये नॉचेस बने और दोनों सेल अलग हो गए, बस। तो यही था आफ्टर कार्योकाइनेसिस, इसको हम नॉच बोलते हैं। आफ्टर कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस occurs and haploid cells are formed। तो यहाँ पे कैसे सेल बने, यहाँ पे एन है, दैट इज हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं। जब पहले याद करो, एकदम पहले, तब क्या सेल था, डिप्लॉइड, अब क्या बना, हैप्लॉइड, ठीक है, आधा हो चुका है, अब ये हैप्लॉइड बन चुका है, ठीक है। इतनी चीजें नोट डाउन करो, उसके बाद बहुत इजी सा है, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, दैट इज मियोसिस 2, और फिर हमारा पूरा मियोसिस माइटोसिस और ये लेसन एंड हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, याद रखना यहाँ पे हैप्लॉइड सेल मिल रहे हैं, यहाँ पे एकदम पैरेंट के जैसा सेम नहीं मिल रहा। हर्ष, और अब हम आ चुके हैं एकदम एंड पे, दैट इज मियोसिस 2। अब मैंने बोला था ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, बिकॉज इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। जो माइटोसिस आप लोगों ने पढ़ी थी उसी माइटोसिस का एकदम सिमिलर। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ भी क्या हुआ, पेरेंट सेल के पास एन है और सब बच्चे भी एन है, तो माइटोसिस की तरह एकदम सेम है। बट इससे पहले जो मियोसिस हुआ, जो 1 वाला मियोसिस था, मियोसिस 1, वहां पे क्या था, पेरेंट सेल से जो आगे में डॉटर सेल बने। देखो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में मेजर डिफरेंस है कि मियोसिस 1 में अपन किसको अलग कर रहे हैं, ये दोनों पास थे, ये दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये एक सेल में थे, इनको सेपरेट कर, इन्हें जब सेपरेट किया तो हमें एन एन मिली, दैट इज हैप्लॉइड, समझा। ये पहले डिप्लॉइड थे, एक साथ थे, अलग हो गए तो हैप्लॉइड हो गए। अब क्या हुआ, मियोसिस 2 में हमें सेपरेशन करनी है, बट सिस्टर क्रोमाटिड की, समझा। देखो, मियोसिस 1 में हमने क्या किया, ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम को अलग किया, ठीक है। मियोसिस 2 में हम क्या करने वाले हैं,
ये जो एक क्रोमोसोम इसके ये सिस्टर क्रोमाटिड और इसको दोनों को अलग करते हैं, समझा? तो यही चीज अपने को करनी है। ये पेरेंट सेल है जो आपको मियोसिस 1 के बाद मिली थी, यही दोनों मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेल इसको एक सिस्टर क्रोमाटिड देगा और इसको एक सिस्टर क्रोमाटिड देगा, ये अपना सिस्टर क्रोमाटिड एक इसको देगा और इसको एक देगा, ठीक है। ये 4 लास्ट में आपको डॉटर सेल मिले, सब के सब हैप्लॉइड है, दैट इज एन। समझा? समझा आप लोगों को? सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इस लेसन का एंड हो चुका है और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट meiosis माइटोसिस का अच्छे से समझ लिया हो। तो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।